बच्चों आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 का लोकतांत्रिक राजनीति पढ़ने वाले हैं, है ना। लोकतांत्रिक राजनीति में आज है चैप्टर 2 लोकतंत्र, है ना। क्या और क्यों, है ना, कि लोकतंत्र क्या है और लोगों को, समाज में जो लोग रह रहे हैं, जो नागरिक निवास कर रहे हैं, उन नागरिकों को लोकतंत्र की जरूरत क्यों है ना। हम सारी चीज़ों को बारी बारी से करके देखेंगे, है ना। लोकतंत्र आखिर हमारे लिए क्यों जरूरी है ना। इसके विपक्ष में लोगों ने क्या तर्क दिया, इसके पक्ष में लोगों ने क्या तर्क दिया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है, गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था क्या होती है ना। इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हमने यह देखा था कि विभिन्न देशों में जो है किस प्रकार से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की हत्या करके कभी सैनिक तख्ता पलट हुआ, तो कभी राजतंत्र की स्थापना हुआ, है ना। विभिन्न प्रकार की शासन पद्धतियों की स्थापना हुई थी। उसके बाद जो है लोगों के विद्रोह, लोगों के संघर्ष के कारण जो है विभिन्न देशों में फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई। और उसके बाद अंत में हमने ये भी पढ़ा था कैसे म्यांमार देश, जो पुराना नाम बर्मा है, अभी भी वहाँ के लोग जो है ना, लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो चलिए इस चैप्टर में हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे लोकतंत्र के बारे में। एक बहुत ही महान नेता थे अब्राहम लिंकन, है ना, अमेरिका के राष्ट्रपति भी बने थे। उन्होंने अपने अनुसार लोकतंत्र को परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है ना। यानी कि जब शासन पद्धति, वैसी शासन पद्धति जिसमें लोगों का, जनता का शासन होता है ना। शासन जनता के लिए होता है और जनता के द्वारा शासन किया जाता है। जो भी अगर लोग, जो व्यक्ति जो सत्ता में होते हैं, वे सत्ताधारी लोग जो है एक समय जनता होते हैं, है ना। वही जनता को दूसरे जनता के द्वारा, समाज में रह रहे अन्य जनता के द्वारा चुनकर, है ना, सत्ता में भेजा जाता है। और वे सत्ता में जाने के बाद जो है लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, लोगों के बुनियादी आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए कार्य करते हैं, लोगों के विकास के लिए करते हैं, है ना। लोगों के विकास से समाज का विकास होता है और समाज के विकास से ही देश का विकास होता है। तो लोकतंत्र क्या है? ऐसा शासन है जिसमें लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। यानी कि लोगों का शासन होता है, लोगों के लिए शासन होता है और लोगों के द्वारा शासन किया जाता है। तो ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। या अगर दूसरी भाषा में समझे तो लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र एक ऐसा शासन पद्धति है जो लोगों द्वारा चुनी जाती है ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को लोग चुनते हैं। समाज में जितने भी लोग रहते हैं उन लोगों द्वारा जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चुनी जाती है। और चुनकर जो भी व्यक्ति सत्ता पक्ष में जाते हैं, सत्ता में जाते हैं, है ना, जो व्यक्ति सरकार में जाते हैं, वो लोगों के हित के लिए कार्य करते हैं, है ना। तो ये हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो लोगों द्वारा, है ना, चुनी जाती है और लोगों के हित के लिए शासन करती है, लोगों के हित में काम करती है। अब बात करेंगे हम लोकतंत्र की विशेषताएं, यानी कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है ना। तो सबसे पहली विशेषता है कि लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि सभी फैसले लेते हैं। यानी कि अगर जिस व्यक्ति का चुनाव होता है, चुनाव में जो भी प्रतिनिधि जीतता है, वही व्यक्ति जो है समाज के लिए काम करता है। समाज के लिए जो भी फैसले होते हैं, है ना, उचित फैसले, वह फैसला कौन लेता है? तो लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जो है सभी फैसले लिए जाते हैं। और ये सभी फैसले जो है जनता के हित में होना चाहिए। कभी कभी कुछ फैसले जो है गलत ले लिए जाते हैं जिससे जनता का हित होने लगता है ना, जनता के अधिकारों का हनन होने लगता है। तब ऐसी अवस्था में जो है वो फैसले प्रतिनिधि को, सरकार को बदलना पड़ता है ना। यानी कि जब भी कोई फैसला लिया जाएगा तो लोगों द्वारा ही फैसला लिया जाएगा और वैसे फैसले लिए जाएंगे जो जनता के हित में होंगे। अब हम बात करेंगे चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र होते हैं, है ना। चुनाव कराने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, चुनाव आयोग। ये आयोग जो है, इस आयोग के द्वारा जो है चुनाव निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से कराए जाते हैं। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे विभिन्न बहुदलीय जो है
है ना। यहाँ पे बहुत दल है, अनेक दल है ना, चुनाव में भाग लेती है और ये चुनाव जो है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है। जनता जिसको अपना बहुमत देती है वो जो है अपना शासन चलाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, चुनाव जो पूरी तरह से निष्पक्ष होता है। ये नहीं कि चुनाव आयोग जो है लोग किसको वोट दिए हैं और चुनाव आयोग दूसरे को विजयी घोषित करते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि चुनाव निष्पक्ष होते हैं और स्वतंत्र होते हैं। अब तीसरा बात करें, सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है, यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार वैसे लोग, वैसे नागरिक जिनका उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है, उन सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त है ना। या वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, है ना, किसी भी मजहब से हो, किसी भी भाषा बोलने वाले लोग हो, कहीं भी रहने वाले लोग हो, है ना, भारत के अंदर अगर है, उनकी उम्र 18 वर्ष या उससे ऊपर है तो वोट जो है मतदान कर सकते हैं अपने इच्छा के अनुसार। वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है उनका, बस इसके लिए एक ही क्राइटेरिया है और वो है कि भारत का मूल निवासी होना चाहिए और दूसरा है ना कि उनका उम्र जो है 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए, है ना। उसके बाद वो किसी भी दल को अपना वोट दे सकते हैं। ये अधिकार जो है हमें संविधान के द्वारा 1950 में मिला था, है ना। अब बात करते हैं बहुमत प्राप्त दल का ही शासन होता है, यानी कि शासन कौन चलाएगा, है ना। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में शासन उसी का होता है जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है, लोगों का समर्थन प्राप्त होता है। जिस दल को लोगों के द्वारा जो है समर्थन मिलता है ना, जो दल जीत कर जाती है, सरकार बनाती है, उसी दल को जो है बहुमत प्राप्त होता है और वही जो है देश का शासन पद्धति को चलाता है। लोगों को मौलिक अधिकार प्राप्त होता है ना। अब कहता है भारतीय संविधान के अनुसार जो है लोगों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो अपनी आज़ादी के लिए जो है ना, अपने जीवन जीने के लिए जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो उनका जीवन सरल बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के मौलिक अधिकारों को दिया गया है। इन अधिकारों का कोई भी हनन नहीं कर सकता, इन अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, इन अधिकारों का कोई अपहरण नहीं कर सकता है, क्योंकि ये अधिकार उनका जो है क्या है, अभी मौलिक अधिकार है ना, अभी है ना, बुनियादी अधिकार है। इन अधिकारों के बलबूते वे अपना विकास कर सकते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी सरकार के द्वारा इन अधिकारों को अगर छीना जाता है तब जो है वो व्यक्ति न्यायालय के पास जा सकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं, एक विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका जो होता है सब स्वतंत्र होता है, उस पर किसी भी व्यक्ति या संस्था या सरकार का अधिकार नहीं होता है ना। इसीलिए देखते हैं न्यायपालिका जब कोर्ट के अंदर जाते हैं तो एक महिला तराजू भी हमें खड़ी रहती है, उसकी आंखों पर पट्टी बंधी रहती है। इसका मतलब क्या है कि कानून अंधा होता है ना। अगर उसके सामने कोई भी जाए, राष्ट्रपति भी जाए, देश का प्रधानमंत्री जाए या कोई भी अमीर आदमी जाए या कोई भी गरीब आदमी जाए, सबके लिए शासन जो न्याय होगा वो बराबर होगा, है ना। अब अगला जो विशेषता है, अंतिम शक्ति जनता में निवास करती है। अंतिम शक्ति का मतलब जनता चाहेगी जिस दल का सरकार बनाना उस दल का सरकार बनवा देगी और जनता जिसे चाहेगी उसे सत्ता से बेदखल भी कर सकती है। जैसे मान लेते हैं कोई सरकार जो है जनता के हित में कार्य नहीं करती है, जैसे चुनाव जीतने के बाद सरकार का गठन हुआ और बस वह अपने फायदे के लिए कार्य कर रही है ना, अपने लोगों को मंत्री बना रही है ना, अपने लोगों के विकास का काम कर रही है, तब उस स्थिति में जनता जो है उसे सत्ता से बेदखल कर सकती है, हटा सकती है ना, और दूसरे पार्टी को शासन में आने का मौका दे सकती है। इसीलिए कहा गया है कि अंतिम शक्ति जो है जनता में निवास करती है। ये 3 लोकतंत्र की विशेषताएं। अब बात उठता है कि लोकतंत्र जरूरी क्यों है ना। लोकतंत्र क्यों जरूरी है, तो इसके लिए 2 तरह की विचारधाराएं सामने आती है। पहली विचारधारा जो लोकतंत्र के विपक्ष में लोग बोलते हैं और दूसरा लोग जो है लोकतंत्र के पक्ष में बोलते हैं। क्योंकि हमने जो है अगर बात करें फ्रांसीसी क्रांति से बात करें 1789 के बाद या उससे और पहले से तो देश में है ना या पूरे विश्व में विभिन्न प्रकार की जो है शासन पद्धतियां देखने को मिली। जैसे राजतंत्र देखने को मिला, कम्युनिस्ट शासन पद्धति मिली, साम्यवादी शासन व्यवस्था मिला, है ना। उसके बाद जो है सैनिक तख्ता पलट शासन पद्धति मिला, उसके बाद लोकतांत्रिक शासन पद्धति मिला। तो इन सारे शासन पद्धतियों में है ना हम सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को ही अच्छा मानते हैं और बेहतर मानते हैं। लेकिन इसके
है ना, दो विचारधाराएं सामने आती है। जब लोग जो है इसके विपक्ष में बात करते हैं और कुछ लोग जो है इसके पक्ष में तर्क देते हैं। तो इन दोनों तर्कों को हम अब आगे देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि लोकतंत्र ही क्यों, लोकतंत्र की क्यों जरूरत है हमें, या जितने भी नागरिक समाज में रहते हैं उन प्रत्येक नागरिकों को लोकतंत्र की जरूरत क्यों। तब जब ये सवाल उठता है तब दो प्रकार की विचारधाराएं हमारे मन में आती है। एक जो है उसके लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क जाता है, तब कुछ लोग जो है लोकतंत्र के पक्ष में तर्क देते हैं। फिर भी इन सभी अवधारणाओं पर से परे अगर हम इन सभी अवधारणाओं से हटकर देखें तो विभिन्न प्रकार की जो शासन पद्धतियां हमने देखी है, जैसे सैनिक शासन व्यवस्था देखा है, राजतंत्र शासन व्यवस्था देखा है, कम्युनिस्ट शासन व्यवस्था देखा है, साम्यवादी शासन व्यवस्था देखा है, या अन्य प्रकार की जो शासन व्यवस्थाएं देखी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं देखी है। इन सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में अगर जो सबसे बेहतर शासन व्यवस्था है उसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को मानी जाती है। तो दोनों पक्षों में हम तर्क देखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या क्या तर्क हैं, है ना, इनके आधार पर हम निष्कर्ष निकालेंगे और तब जो हम बताएंगे कि सबसे बेहतर कौन है। तो पहला जो है लोकतंत्र के विपक्ष में तर्क, यानी कि लोकतंत्र के विपक्ष में भी लोगों का तर्क है। पहला लोग कहते हैं कि इसमें जो है लोकतंत्र में जो क्या हो जाता है कि लोगों की अनपढ़ जो है अनपढ़ लोगों की संख्या बढ़ती है और साथ ही साथ लोग जो है गैर जिम्मेदार हो जाते हैं। क्योंकि अनपढ़ लोगों को क्या है, लोग क्या कहते हैं वोट दे या ना दे, है ना, चुनाव के समय वोट देने वोट का उन्हें महत्व ही नहीं पता है। वोट दे भी तो क्या फायदा, सरकार तो हमारे लिए काम कर नहीं रही है, ये मन में विचार चलते हैं, या कोई पैसा दे दिया पैसे के ऊपर बिक जाते हैं, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो लोगों को जो है इस मुद्दे से दूर कर देती है, जिससे लोकतंत्र का महत्व जो है घट जाता है। तो कहीं ना कहीं मेरे मायने में ये चीजें सही है कि लोग जो है अनपढ़ लोगों की संख्या बढ़ती है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पर देखा जाए तो अभी भी अशिक्षित लोग बहुत हैं और उनको वोट देने का अधिकार है, क्योंकि स्वतंत्रता के अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी है, उन्हें संविधान के आधार संविधान ने उन्हें वोट देने का अधिकार दिया है, तो वोट दे सकते हैं। लेकिन बिना सोचे समझे अगर वोट दे दिया जाता है तो सत्ता गलत हाथों में चली जाती है ना, और इसका दुष्परिणाम समाज को, देश को भुगतना पड़ता है। तो इससे गैर जिम्मेदार लोगों की संख्या बढ़ती है, लोग गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, कहते हैं हम वोट दे या ना दे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वोट जो है देना बहुत जरूरी है ना। उसके बाद नैतिकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में क्या लोग क्या करते हैं कि सत्ता को हथियाने के लिए, है ना, किसी हद तक जाते हैं। लोकतांत्रिक जो पार्टियां हैं, है ना, जो बहुदल जो दल हैं, है ना, वे क्या करते हैं अपने सत्ता को हथियाने के लिए, है ना, शासन को में वापस आने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं, है ना। तो उनके बीच का जो नैतिकता है ना, ये जो है समाप्त हो जाता है। दूसरा, फैसला लेने में परेशानी। लोकतंत्र में क्या होता है कि कोई भी फैसले इतनी आसानी से नहीं ली जाती है। उन फैसलों के लिए सबसे पहले वाद विवाद होगा, है ना, लंबी बहस प्रक्रिया चलेगी और तब बहुमत के आधार पर जो है कोई भी फैसले लिए जाएंगे। लेकिन कभी कभी ये कहा होता है कि ये फैसले गलत भी साबित होते हैं, जो जनता के अहित में होता है, जनता के लिए जो है अवरोधक सिद्ध होता है, उसके विकास के मार्ग में बाधा बनता है, तब ऐसे फैसले को सरकार को बदलना पड़ता है। सोचिए कि इस फैसले को लेने के लिए कितना लंबा बहस चला, लंबी बहस प्रक्रिया के फलस्वरूप जब ये क्या करते हैं फैसले लिए गए और उसके बाद ये फैसला अगर गलत हो जाता है या जनता के हित में नहीं होता है ना, तब कितनी परेशानियां होती है। उसके बाद है सत्ता भ्रष्ट नेताओं के हाथ का खिलौना, है ना, क्योंकि सरकार भी जानती है और जनता भी जानता है। जनता ये जान जाती है कि सरकार कुछ करने वाली नहीं, किसी की भी सरकार है कोई कुछ नहीं करेगी, सब अपने लिए काम करती है। तब ये क्या करते हैं कि चुनाव के समय जो है पैसे के बल पर या किसी भी तरह से ये अपने वोट बेच देते हैं या चुनाव से दूर हो जाते हैं, लोकतंत्र के इस पर्व से दूर हो जाते हैं, या पैसे के बल पर जो है नेताओं के द्वारा इनके वोट को खरीद लिया जाता है ना, यानी कि जनता के अधिकारों की निर्मम हत्या कर दी जाती है और ये सत्ता जो है उन नेताओं के हाथों का कठपुतली बन जाता है, खिलौना बन जाता है। वे जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से शासन को चलाते हैं।
उसके बाद चुनाव कराने में भी काफी ज्यादा खर्च आता है ना। वो खर्च विभिन्न पार्टियों के द्वारा खर्च किए जाते हैं। अगर सोचिए उन राशियों को, है ना, अगर खर्च ना करके देश के विकास के में अगर लगाया जाए तो हमारा देश का आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, हमारा जीएनपी कहाँ जाएगा। लेकिन है ना, इन सारी चीजों पर ध्यान किसका है ना, सब लोग तो सत्ता के ऊपर हथियार, आज हमारी सत्ता, कल उसकी सत्ता, किसी तरह सत्ता हमारे पास रहे, है ना, हम कुर्सी पर काबिज रहे, ये ध्यान रहता है। तो ये थे विपक्ष में तर्क, जहाँ कहीं ना कहीं कुछ चीजों को, है ना, जो चीजें जो है यहाँ लिखा है ये चीजें सही भी लगती है, लेकिन जब हम पक्ष में देखते हैं कि लोकतंत्र क्यों जरूरी है, उसके पक्ष में लोगों का क्या तर्क है, तो पहला है बहुदलीय चुनाव व्यवस्था। हमारे पास सिर्फ एक दल ऑप्शन नहीं है कि हमेशा जो है उसी दल का चुनाव होगा, वही दल जो है सत्ता में आएगी। क्योंकि अगर एक दल का अगर ऑप्शन रहेगा तो वो क्या होगा, मनमाने ढंग से कार्य करेगी, है ना, आपके हित में कार्य नहीं करेगी, है ना, आपको विभिन्न प्रकार की परेशानियां देगी, आपका अधिकारों का हनन करेगी। तो ये फायदे दिखते हैं तो बहुदलीय चुनाव व्यवस्था है। साथ ही साथ जो भी सरकार आती है, ये सरकार लोगों के हितों की रक्षा करती है ना, लोगों के लिए काम करती है। तो हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की बात कर रहे हैं ना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अगर सरकार जनता के हित में काम नहीं करेगी, उनकी अभिव्यक्ति के लिए काम नहीं करेगी, उनके विकास के लिए काम नहीं करेगी, तो जनता जो है अगली बार उन्हें सत्ता से बेदखल कर देगी। तीसरा जो है लोक कल्याण कार्य, यानी कि सरकार के द्वारा जो है लोगों के कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, उनकी इच्छाओं को, उनकी भावनाओं को, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर जो है सारे फैसले लोग लिए जाते हैं, है ना, उनके लिए कार्य किया जाता है ताकि जनता जो है खुश रहे, जनता का विकास हो और आगे समय में जो है जनता हमें समर्थन करे। विभिन्न प्रकार की मौलिक अधिकारों की प्राप्ति, है ना, संविधान के द्वारा जो है भारत के सभी नागरिकों को विभिन्न 6 प्रकार के मौलिक अधिकार की प्राप्ति है। पहले 7 था, लेकिन एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, उसे हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। यह है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक, धर्म और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सारे जो है मौलिक अधिकारों की दिए गए हैं जनता को, ताकि उनसे उनका सर्वांगीण विकास हो सके, वे अपना खुशहाल जीवन व्यतीत कर सके। उसके बाद सरकार की सही नीतियाँ, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होता है, सरकार जो है सही नीतियाँ बनाने का काम करती है, वैसी नीतियाँ बनाने का कार्य करती है जो जनता के हित में हो, जनता का विकास करे, है ना। अगर जो नीतियाँ सरकार की गलत होती है, जनता के हित में नहीं होती है, उन नीतियों को, है ना, बदलना पड़ता है, क्योंकि सरकार के विपक्ष में भी लोग बैठते हैं, है ना, विपक्ष पार्टियां जो है सत्ता पार्टी को गलत नीतियों को बदलने के लिए दबाव डालती है। अगर सरकार कहीं भी गलत करती है तो क्या करेगी कि विपक्ष पार्टियां उन नीतियों को बदलने का दबाव डालेगी और उन नीतियों को बदलवाएगी। बुनियादी जरूरतों को पूरा, यानी कि लोगों को क्या चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, रोजगार चाहिए, है ना, घर चाहिए, कि ये सारी चीजें बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति जो है सरकार ने विभिन्न स्तरों से नागरिकों के लिए की है। तो हमने यहाँ दोनों प्रकार के तर्कों को देखा है, लोकतंत्र के विपक्ष में भी तर्क देखा और लोकतंत्र के पक्ष में भी तर्क देखा। इन दोनों तर्कों के आधार पर हमें सबसे ज्यादा जो है, यही खुद का अनुमान अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो है सबसे बेहतर लगता है, क्योंकि इसमें लोगों की अभिव्यक्ति किया जाती होती है। कहा जाता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें एक, है ना, हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति हवाई जहाज से उड़ने वाले व्यक्ति को भी नसीहत देता है। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं तो और क्या है। अन्य कम्युनिस्ट पार्टी शासन व्यवस्था में देख लीजिए, या सैनिक तख्ता पलट सैनिक व्यवस्था में देख लीजिए, राजतांत्रिक व्यवस्था में देख लीजिए, आप जो है शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, गलत नहीं बोल सकते। तो ये लोकतांत्रिक व्यवस्था ही है जहाँ प्रधानमंत्री को भी लोग गाली देते हैं, प्रधानमंत्री को भी नसीहत देते हैं, है ना। तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी हो, बोलने की आजादी हो, है ना, स्वतंत्र घूमने की आजादी हो, है ना, ये आजादी कहीं अन्य शासन व्यवस्था में नहीं मिलने वाली है। इसलिए ये शासन व्यवस्था जो है सबसे उपयुक्त मानी गई है और सबसे बेहतर शासन व्यवस्था मानी गई है। अतः लोकतंत्र एक क्या है, सामान्य मनुष्य में निष्ठा पैदा करती है। लोकतंत्र केवल राजनीतिक प्रतिफल नहीं है, है ना, केवल राजनीति में ही इसका उपयोग नहीं है, यह जो है मनुष्य के अंदर जो है एक निष्ठा उत्पन्न करती है। अगर मान लीजिए कैसे, क्योंकि लोकतंत्र राजनीति से हटकर आपके घर तक, हमारे घर तक है,
शादी विवाह होता है, किसी की शादी विवाह अगर होनी है तो उसके पहले घर में सभी लोग बैठकर जो है राय विचार करते हैं। सभी लोग जो है अपनी अपनी राय रखते हैं कि किस प्रकार से शादी होनी चाहिए, शादी में क्या क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए। ये सारी जो सब लोग अपने अपने विचार रखते हैं और इन विचारों के आधार पर कुछ फैसले लिए जाते हैं। तो यहाँ क्या है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था तो है जहाँ सभी लोगों को अपने विचार रखने का स्वतंत्रता दी गई है। दूसरी तरफ एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे अगर गांव में दुर्गा पूजा होना है तो उसमें दुर्गा पूजा के पहले क्या हो जाता है, गांव में के सभी लोगों के साथ जो है बैठकर एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग में फैसला लिया जाता है कि दुर्गा पूजा में जो है पंडाल का निर्माण से लेकर मूर्ति के लाने, उसके बाद विसर्जन, विभिन्न तरह की जो सुख सुविधाओं का ध्यान रखना, ये सारी चीजों पर चर्चा की जाती है, जिसमें गांव के सभी ग्रामीण मिलकर अपने अपने विचार रखते हैं और अपने अपने तरीके से सुझाव देते हैं। तो यह क्या करता है, एक ऐसा लोकतंत्र, एक सामान्य मनुष्य में निष्ठा पैदा करती है या जीवन जीने के ढंग के रूप में प्रयुक्त होता है। यानी कि लोगों को जीवन जीने के तरीका सिखाती है कि आप जीवन जीना है, आपको जैसा जीवन जीना है जिए, लेकिन जिससे दूसरे का है ना नुकसान न हो, है ना, दूसरे की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ना जाए, ऐसा जीवन नहीं जिए। तो हमने आज के चैप्टर में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के बारे में जाना कि लोकतंत्र क्यों, है ना, क्या लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र की जरूरत क्या है। हमने लोकतंत्र की परिभाषा भी बताई, लोकतंत्र की विशेषता भी बताई, लोकतंत्र के पक्ष में लोकतंत्र क्यों जरूरी है, उसके विपक्ष में तर्क बताए, लोकतंत्र के पक्ष में तर्क बताए। अगर आपको क्या लगता है ना, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप जो है किस पक्ष में है, लोकतंत्र के विपक्ष में है या आपको लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अच्छी लगती है, ये कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।